आप लोग? सिंगर्स लाइव टॉक शो आपके बीच में एक बार फिर से अपने 19वें एपिसोड के साथ हाजिर है और मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट प्रोफेसर शिंदे एक बार फिर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं इस नायाब से शो में, सिंगर्स लाइव टॉक शो। और दोस्तों, ये शो जो है ये आपके प्यार और स्नेह की वजह से बड़ा पॉपुलर हो चुका है। इसलिए मैं आप सभी फेसबुक यूजर और मेरे सोशल मीडिया के सारे पार्टनर्स का मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपका प्यार इस तरह से हमें मिलता रहे और ये शो दिन बे दिन तरक्की करता रहे। और आज हम 19वें पड़ाव पे आ गए हैं और ये 19वां पड़ाव जो है बड़ा सक्सेस की स्टोरी रही इसकी। जब हमने चालू किया था तो हमने ये सोच के चालू किया था कि ये प्रोग्राम जो है ये चालू करते समय जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया था वो कॉन्सेप्ट आज हमारा रंग ला रहा है और ये कॉन्सेप्ट आपके सहयोग और आपके प्यार की वजह से रंग ला रहा है। आज 19वें पड़ाव तक आ चुके हैं हम लोग और इतना ज्यादा रश हो चुका है हमारे पास दोस्तों कि हमें प्रोग्राम जो है अल्टरनेट करना पड़ रहा है। हमारे जो प्रोग्राम है वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आते हैं, तीनों दिन आपको देखने को मिलेंगे और एक से बढ़कर एक नई नई हस्तियों को आपको यहां से हम सुनवाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं 19वें एपिसोड में और आपका स्नेह इस प्रकार से बरकरार रखें। आज चूंकि एक बड़ा अच्छा दिन है, आज इंजीनियर्स डे है और इंजीनियर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और जैसा हमें पता है कि विश्व हिंदी दिवस भी अभी था, तो उसकी भी आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। तो दोस्तों, आज जो है आज हम 19वें एपिसोड के साथ, जैसा आपको पता है कि सिंगर्स लाइव टॉक शो जो है वो आपका अपना ही प्रोग्राम है, आपके अपने के बीच का ही प्रोग्राम है। वही की सेलिब्रिटीज हम यहाँ पर लेके आते हैं और एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी को आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं और उनसे रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं। अगर आप भी चाहें तो यहाँ पर सेलिब्रिटी बन सकते हैं। हम आपको हमारा जब वीडियो सिंगर्स क्लब इंडिया के फेसबुक पेज पे स्क्रॉल हो रहा है, वहां पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहां पर आप 1 मिनट का ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके आप भेजेंगे तो यहाँ पर आने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी आवाज में होगा दम तो मिलेंगे आप और हम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सिंगर्स लाइव टॉक शो। आज 19वें एपिसोड में आज की जो सेलिब्रिटी और आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो उनसे हम आपको रूबरू करा देते हैं। तो आज जो हमारे 19वें एपिसोड की जो सेलिब्रिटी हैं उनका नाम श्रीमती अंकिता शुक्ला जी हैं जो आज हमारे बीच में है। अंकिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आज आप अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आई हैं और आज सेलिब्रिटी ही आज के शो की, आप 19वें शो की। और सिंगर्स लाइव टॉक शो जो है वो जैसा आपको पता है कि ये इसमें हम अनप्लग्ड वॉइसेस जो है, शहर के अनप्लग्ड वॉइसेस जो है या भारत के अनप्लग्ड वॉइसेस जो है उनको हम यहाँ पर मौका देते हैं और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम उनको प्रमोट करते हैं। तो आज उसी श्रृंखला के 19वें एपिसोड की आप सेलिब्रिटी हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो सर इंजीनियर्स डे की आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच जी। सर, आप लेट इंजीनियर के साथ साथ मल्टीपल मतलब बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं सर आप उसके साथ साथ। थैंक यू। थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दे देंगी तो हमारे फेसबुक यूजर को पता लग जाएगा। मेरा नाम अंकिता शुक्ला है और मैं उज्जैन में रहती हूँ। और उज्जैन से आई आप? जी सर। क्या करती हैं आप? सर, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, वाह। हाउस के अंदर क्या करती है मतलब? सर, हाउस के अंदर हाउस वाइफ हूँ और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउस वाइफ लोगों को लगता है कि हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ मतलब कुछ नहीं होगा काम, लेकिन हाउस के अंदर हाउस का मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत संभालना होता है और हाउस वाइफ के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल सही बात। घर में कौन कौन है आपके? सर, घर में मदर फादर है मेरे जी और भैया भाभी हैं, उनका एक बेटा है जी और मैं, मेरे हस्बैंड और हमारी बेटी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब आप उज्जैन से ही बिलोंग करती हैं? जी सर। वाह, वेरी गुड। और आज जो हमारे बीच में सेलिब्रिटी है, मैं एक चीज समझना चाह रहा था कि आपको टाइम कैसे मिलता है संगीत का, आपका कैसा? सर, संगीत के लिए टाइम तो मतलब मैं खाना बनाते बनाते जी अधिकतर सर मतलब
गाने लगा लेती हूँ जी। और तभी सुनने का भी बहुत शौक है और सुनते सुनते थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने लगी हूँ और धीरे धीरे आज गाने भी लगी हूँ और आपके सामने हूँ। मतलब आपको गाना सुनने का बहुत जी शौक है। सर, बहुत ज्यादा शौक है, शुरू से ही बहुत शौक रहा है सुनने का। मतलब आप जब छोटी थी स्कूल में और आपके घर पे जी सर जी। आप प्रॉपर कहाँ की है, मतलब शादी मतलब आपके मदर फादर कहाँ के हैं? सर मेरा मायका तो देवास में है। जी। वैसे फादर यूपी से बिलोंग करते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ उनकी जॉब थी, पुलिस में थे जी, जी, फादर। जी। टीआई से रिटायर्ड थे सर मेरे पापा। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो यही आके फिर रह गए, मतलब जॉब के चक्कर में वो फिर यही आके देवास में अरे वाह, मायका है। बहुत बढ़िया। मदर फादर है, वहाँ मेरी सिस्टर। वो अभी देख रहे होंगे आपके प्रोग्राम जी सर, बिल्कुल देख रहे हैं। वाह, क्या क्या नाम लिखते हैं फादर? प्रमित मिश्रा। प्रमित मिश्रा जी, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो आज आपकी बिटिया इस शो की सेलिब्रिटी है और बहुत पर जो अपने पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को और बच्ची को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो बड़ा गर्व फील करते हैं। सर वो तो यकीन ही नहीं करते कि मैं गाना गाने लगी हूँ। अच्छा, ऐसा है। वाह, वेरी गुड। गाने का मतलब गाने का क्या संबंध रहा आपका? क्या कैसे गाने को कैसे एक्सेप्ट करा आपने? सुनते सुनते एक्सेप्ट कर लिया, क्या था? नहीं सर, शादी से पहले तो गाने से, सिंगिंग से कोई कनेक्शन नहीं था मेरा। अच्छा। शादी हुई उसके बाद हस्बैंड मेरे गाते थे अरे वाह। और वो एक क्लब उन्होंने ज्वाइन किया था, उसी जी। क्लब में मैंने भी आना जाना चालू किया जी। और वहाँ के लोगों ने ही मुझे बोला कि आप भी गाइए और मैंने उन्हें सुनाया गीत जो भी है मेरा। जी, तो जी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया वाह। कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और आप लोग आप गाइए। तो तभी से सर मैंने गाना चालू किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि गाने का अपने जीवन में गाने को एक्सेप्ट करना। जी सर, और क्लब का सबका बहुत सपोर्ट रहा है सर, सबका मतलब very good। सपोर्ट की वजह से सर मैं आज यहाँ हूँ, गा रही हूँ सबके साथ। बहुत बढ़िया, आपकी आवाज बातचीत से बहुत मीठी लग रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा आज कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ सर, कोशिश तो रहेगी मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश बरकरार होगी। कोशिश जो है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और वॉइस में थोड़ी सी मासूमियत लग रही है मुझे बार बार, तो ऐसा कुछ लगेगा आज गाने का सिलसिला चालू होगा तो कुछ माहौल बनने वाला है यहाँ। हाँ सर, देखिए आप, मेरी तो कोशिश रहेगी। वाह, बहुत बढ़िया। आपके हस्बैंड भी अभी देख रहे होंगे प्रोग्राम? जी सर, वो भी देख रहे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या वो आपको जब यहाँ से कॉल आया था आपको तो कैसा माहौल रहा आपके घर पे? मैं तो बहुत शॉक रह गई जब जी। यहाँ कॉल आया मुझे और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था और मैंने इतनी ज्यादा खुशी थी कि मैंने सब पे शेयर किया और खुशी के साथ साथ मेरे को डर इतना ज्यादा था और उसके साथ साथ मेरी बेटी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। कल से मतलब वो क्या कर रही है कि मम्मी चलो बैठो मैं आपको इंटरव्यू लेती हूँ, ऐसा करती है। वाह, क्या नाम है गुड़िया का? आशीष शुक्ला। वो देख रही होगी प्रोग्राम? जी सर। तो आशीष शुक्ला जी अगर प्रोग्राम देख रही है तो उनकी मम्मी जो है आ चुकी है ऑन द स्पॉट और लाइव हो चुकी है। जो आपने सिखाया था, पूछा था, वो सब यहाँ पर बहुत अच्छा बोल रही है। मैंने सही बोला? जी सर, और वो बार बार आपकी कॉपी करती है ओह। कि आपकी सिंगिंग में होगा दम तो मिलेंगे आप और हम। मतलब Thank you very बार-बार much। मतलब उसको देखकर ही मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई जी, कि हाँ चलो ये मुझे इतना सपोर्ट कर रही है इतना। राइट, बहुत बढ़िया। कुछ नर्वस वगैरह फील ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा। डोंट नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका अपना प्रोग्राम है, अपना समझ के गाइए और अपने समझ के बातचीत जी करिए। सर, आपको बिल्कुल। फेसबुक पे सारे देख रहे हैं और ये प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हो चुका है। अब हम बहुत सारी बातचीत करेंगे आपके साथ, लेकिन गाना हो जाएगा कोई? जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो देखते हैं कि अंकिता जी हमारे बीच में है, हाउस वाइफ है और आवाज से तो बहुत सुरीली और मीठी लग रही है। क्या आपके सामने वो गाना कौन सा पेश कर रही है, देखते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया अंकिता जी, वाह क्या बात है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मस्ती भरे बनती भोली सी आशा
महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके जैसे डूब जाऊं मैं बन के बालियां अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा थैंक यू बहुत बढ़िया सर स्वर्ग सी धरती हिल रही जैसे मेरा मन भी तो हिल रहा ऐसे कोयल की तरह गाने अरमा मछली की तरह मछलू ये अरमा जवानी है राई रंगीन सपना दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बोलना चाहूंगी मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ नहीं, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बहुत अच्छे शो पे हैं और बहुत अच्छा गा रही हैं आप। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बड़ी Thank you. मासूमियत है आपकी Thank आवाज you, में। और sir. आपने, मैं जैसा सोच रहा था कि आवाज की डायरेक्शन से मुझे लग रहा था कि थोड़ी मासूमियत वाला ही कुछ गाना गाएंगे, और आपने वैसे ही गाना कुछ चुना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सा सॉन्ग था आपके। you, और sir. ये शो आपका अपना शो है। मैं बार बार अपने फेसबुक यूजर और भी सारे दोस्तों से कहता रहता हूँ कि ये शो आपका है, इसलिए नर्वस होने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपका अपना शो है। और यहाँ देखने वाले भी जो लोग हैं जी सर। वो भी सब आपके ही, पूरा परिवार है एक बहुत बड़ा, जिसपे सिंगर्स, लाइव टॉक शो देखने वाले जो लोग हैं वो आप उनके बीच की आवाज को हम यहाँ पे लाते हैं, उनको सबको पता है बात, इसलिए नर्वस मत होइए। अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं आप, बहुत सुंदर गा रही हैं, थैंक यू सो मच मजा आ गया खूब। बहुत सुंदर सी वॉइस की धनी अंकिता शुक्ला जी हमारे बीच में, बड़ी स्वीट वॉइस है उनकी, और आप लग भी बहुत अच्छी रही है थैंक यू सो मच सर इसलिए नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट बी नर्वस। ये गाना किसने गाया है? सर ये फिल्म- चित्रा जी ने गाया है सर ये जो फिल्म है रोजा फिल्म जी सर, थी, जी। और इसमें वॉइस जो चाहिए थी, बिल्कुल आपकी जो इनोसेंट वॉइस, वैसी वॉइस चाहिए थी इस गाने के लिए, और आपने बहुत अच्छा गाना गाया ये वाला। कैसा कैसा रहा आपका, मतलब संगीत का जो सफर है, संगीत का आप सुन के बैठ करती थी संगीत को? जी सर, सुनती तो मैं बहुत थी, और गाना सुनने का शुरू से ही बहुत शौक रहा है सर मुझे। अरे वाह, बहुत ज्यादा शौक रहा है। बहुत ज्यादा शौक रहा जी आपको। सर। हाँ, वो शौक देखिए, दो चीज होती है, मुझे ऐसा लगता है कि संगीत को सुनना और संगीत को गाना। जो लोग अच्छा सुनते हैं वो अच्छा गाते हैं, ये पा सकते हैं। हाँ, सही जो बात। लोग अच्छा स्मरण करते हैं, अच्छा सुनते हैं, और वो अच्छा गाना गाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और अंकिता जी हमारे बीच में, क्या ये आपके शौक और क्या क्या है, शौक जो आपकी हॉबीज हैं? सर मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है। ओह, चेस खेलना। हाँ जी सर, बहुत अच्छा। चेस जो गेम होता है वो बहुत बुद्धि का गेम होता हाँ है। जी सर, उसमें बाकी बुद्धि बहुत चलानी होती है। हाँ हाँ सर बिल्कुल। और मुझे बहुत शौक, मतलब वो शौकिया तौर पे मैं शुरू से ही बहुत खेलती हूँ। अब तो फिलहाल कम हो गया थोड़ा मेरा। जी। शादी से पहले तो मैं बहुत खेलती थी वो। वाह, उसके साथ साथ सर स्कूलिंग में जो इसका पार्टिसिपेट। मतलब है कि आपकी बुद्धि बहुत तेज होगी। हाँ सर शतरंज शायद। खेलने वाले जो होते हैं उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। हाँ सर, पता नहीं ये तो मुझे, बट हाँ मुझे
शौक बहुत है उस चीज का। बहुत बढ़िया। इंटरेस्टिंग गेम है सर, मतलब अच्छा। उसमें अगर दिमागी कसरत करनी हो आपको तो वो गेम जी। जरूर खेलिए आप। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। दिमाग अपने आप चलने लग जाता है सर उसको खेलते खेलते। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। शतरंज जो गेम है वो पूरा बुद्धि का गेम है और सर। बुद्धि के साथ साथ आपको पूरा फोकस करके रखना होता है। जी सर। बहुत बढ़िया बात। और क्या शौक है आपको? और सर स्कूलिंग टाइम में जो भी कंपटीशन होते थे जी। वहाँ पर मतलब वो कबड्डी हो, खो खो हो या जो भी रस्सी कूद हो, कबड्डी जी कबड्डी सर, की गेम। मतलब मैं उसमें जरूर पार्टिसिपेट करती थी वाह, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो गेम भी सर। कबड्डी का गेम। जी सर। वाह, ये तो पहली बार हुआ कि तो स्पेशल एक सेलिब्रिटी हमारे पास सामने है। और कबड्डी आपके यहाँ स्कूल में होता? जी सर। हाँ। अच्छा, आपको पसंद है वो? हाँ सर बहुत। वाह, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सी बात। और कला के साइड में आपका कुछ और डांस वगैरह या कुछ पेंटिंग या ऐसा कुछ हॉबी हाँ रही है? सर, कुकिंग का तो मुझे शौक बहुत ज्यादा है ही, और उसके बाद मुझे जो गजल वगैरह है लिखने का, मैं खुद अपने मन से लिखती हूँ और उसका मुझे शौक है, मतलब पढ़ने का भी शौक है और खुद अपने मन में जो भी मेरे Writing विचार का? आते हैं जी सर, और उससे वाह। मैं लिखती जरूर हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। और जैसा आप बता रही हैं कुकिंग भी करती हैं, जी सर। कुकिंग का भी शौक है आपको? बहुत ज्यादा है सर। बहुत ज्यादा है। ज्यादा सिंगिंग का है कि कुकिंग का ज्यादा है? सर कुकिंग का तो है ही बहुत ज्यादा, पर सिंगिंग का भी बहुत ज्यादा शौक हो गया है, मतलब अच्छा, दोनों चीजें मुझे लग रहा है कि दोनों साथ में हो सकता है। जी सर, दोनों चीजें साथ साथ चलती है। मैंने आपको बताया कि सुबह मैं अगर खाना बनाती हूँ जी। तो मेरे साथ संगीत जरूर चलता है, मतलब कुछ ना कुछ चालू रहता ही है और उसके बाद मेरी कुकिंग होती है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे संगीत है, उसके बाद कुकिंग। मतलब कान से आप संगीत को सुन रही जी हैं सर। और अपने अंदर संगीत को स्मरण कर रही है, उसके बाद खाना बना। वाह, कितना अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि गाने को सुनते हुए या गुनगुनाते हुए आप खाना अगर बनाएंगे तो खाना वो अच्छा बनाती होंगी फिर आप खाना। हाँ सर बिल्कुल, मैं आपको टेस्ट जरूर कराऊंगा। मुझे लग रहा था कि आप स्टूडियो पे आ रही होंगी, आज इतनी खुश होंगी तो कुछ न कुछ जरूर लेके आएंगी। सर अभी तो आज तो नहीं लाई हूँ मैं, पर अच्छा। जरूर। बहुत बढ़िया। आज हमारे बीच में जो सेलिब्रिटी है वो गाने के साथ साथ अच्छी कुक भी है, एक अच्छी मास्टर शेफ है। मास्टर शेफ जो खाना, अच्छा, शतरंज का और खाने का मैं कुछ संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि खाने के अंदर भी कुछ ऐसी मैनेजमेंट लगता है। जी सर, मैं मतलब उसमें अपनी तरीके से हर चीज, मतलब नई नई यूनिक चीजें ट्राई करती हूँ खाने में। मैं अपने तरीके से कि इसमें ये चीज डालूंगी तो ये चीज और भर के आएगी और अच्छा बनेगा। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ एक्सपेरिमेंट करती है। जी सर, बहुत ज्यादा। और आज बड़ा इनोवेशन करने के लिए, मतलब कोई नई नई चीज बनाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती है। हाँ सर, और आज बहुत अच्छा दिन भी है कि इंजीनियर्स डे है और इंजीनियर्स भी ऐसे ही काम करते हैं कि कुछ न कुछ इनोवेशंस करते रहते हैं, नई नई चीजों को क्रिएट करते हैं। और आज बड़ा इत्तेफाक है कि ऐसी सेलिब्रिटी हमारे बीच में है कि जो वैसे ही इनोवेशन कर रही हैं। बहुत बढ़िया बात है। आपका खाना फिर कभी चखना होगा। जी सर बिल्कुल। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है कि अंकिता जी हमारे बीच में है और हाउसवाइफ है और घर पे रहते ही खाने का बड़ा शौक है इनको, और खाने के साथ साथ शतरंज का बहुत शौक है। अभी शादी हुआ जब आपका, उसके बाद भी शतरंज का कभी जी कुछ सर, अभी तो बहुत कम हो गया है। कम हो गया? जी सर। कोई सा शौक जो आपका स्कूलिंग वाला था वो अभी नहीं है? नहीं है सर। ओके, आपके जो दोस्त हैं, जितने भी दोस्त और फैमिली के लोग हैं, उनको पता है कि आज हम स्टूडियो पे हैं? हाँ सर, सबको पता है। सबको पता, सब देख रहे होंगे अभी? जी सर बिल्कुल। राइट, मैं अपने मोबाइल पे देख लेता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो, यस आप सही बोल रही हैं, बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन हो चुके हैं। और मैं सारे फेसबुक यूजर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि इतने सारे लोग जो हैं आज हमको यहां पर देख रहे हैं। माय गॉड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ये बड़ा शो पॉपुलर बनाने के लिए आप सभी का तहे दिल से मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि ये शो जो है वो आप इतना सराह रहे हैं इस शो को। आज 19वां एपिसोड है और 19वें एपिसोड पे आप हमारे बीच में सेलिब्रिटी यहाँ पर। ये सिंगर्स लाइव टॉक शो जो है, ये जब हमने चालू किया था तो हमने सोचा था कि हम अनप्लग्ड वॉइसेस को यहाँ पर प्लग करेंगे, और उसी श्रृंखला में आज 19वें एपिसोड की श्रृंखला में आज सेलिब्रिटी है आज, तो एक गाना और हो जाए आपका। जी सर बिल्कुल। तो लीजिए, अंकिता जी आपके बीच में है और देखते हैं कौन सा। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि जो गाने हैं, वो जो गाने यहाँ पर अंकिता जी आपके बीच में रख रही हैं, वो किस फिल्म के हैं, वो फिल्म का नाम आपको बताना होगा। जहां पे ये वीडियो चल रहा है वहां पर आपको फिल्म का नाम बताना होगा। देखते हैं अंकिता जी आपके बीच में नेक्स्ट जो सॉन्ग है वो कौन सा लेके आ रही है। ओह माय गॉड, देखते हैं ये कौन सा सिंगिंग है और कौन से सिंगर को गा रही है। सारे फेसबुक यूजर जो हैं वो तैयार हो जाए, अंकिता जी आपके बीच में है। वाह क्या बात है, सभी को मैं ऑनलाइन देख
चाह रहा हूँ बहुत सारे लोग हमको ऑनलाइन देख चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। यादों में तेरी खोई रातों को मैं ना सोई। हालत ये मेरी बदली जाने न जाने कोई। बरसों ने तरसी आँखें जागी है प्यासी रातें। आई है आते आते होठों पे दिल की बात। प्यार में तेरे दिल का मेरे कुछ भी हो अनजान। बेकरारी में इकरार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। बहुत बढ़िया। छाए है मन पे मेरे मदहोश नैना तेरे। घेरे तन को मेरे तेरी बाहों के दूरी सही ना जाए। चैन कहीं ना आए। करना है अब तो तेरे पलकों की साए साए। बस न चले रे शाम सवेरे लेके तेरा नाम। दिल धड़कता है बार बार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। वाह क्या बात है। दिल तो है दिल, दिल का एतबार। वाह बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आप गाया आपने, बहुत सुंदर। बहुत बहुत क्रिएट कर दिया आपने गीत। वेरी गुड वॉइस। और जैसा मैं सोच रहा था वैसी वॉइस है आपकी, एकदम इनोसेंट और मासूमियत है आपकी आवाज। Thank you, बहुत सुंदर वॉइस आपकी। और मैं सभी को ऑनलाइन अपने मोबाइल पे देख पा रहा हूँ। बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं। मैं सारे फेसबुक यूजर जितने भी हैं उन सभी का तहे दिल से आपका दोस्त और आपका होस्ट इस्तकबाल करता हूं कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बात कि ये ऐसा ही प्यार बरकरार रखें। और दोस्तों ये जो शो है ये आपका अपना शो है। कल आपकी बारी है, क्योंकि अगर आप गाना गाते हैं तो कहीं ना जाए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है। अंकिता जी बहुत अच्छा आपने हमारा जो स्टूडियो है उसका बड़ा रोमांटिक हॉल बना दिया है। बड़ा सुंदर सा एक अच्छा फ्रेग्रेंस आ गया यहाँ पर। बड़ी सुंदर सी वॉइस है। बड़ी वॉइस के अंदर जो एक मासूमियत है वो मुझे अलग फील हो रही है। बहुत सुंदर सी वॉइस है। अभी आपके सारे दोस्त आपको समझ जाएंगे कि अब आप गाना गा रही हैं। जी सर।
मतलब सर जब मैंने फेसबुक पे शेयर किया था जी। मैंने लाइव शो का, तो बहुत से जो मेरे फ्रेंड्स थे जी। मतलब मैसेज कर करके मुझसे पूछते थे कि तू गाना कब से गाने लगी मतलब ऐसे मैसेजेस आते थे हाँ। कि सर शादी से पहले तो कहीं से नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था संगीत का, अरे वाह, और ना किसी ने सोचा था कि मैं सडनली से अचानक गाना गा लूंगी और यहाँ लाइव शो का हिस्सा भी बनी हुई। सर उसके लिए आप वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज आपके सारे दोस्त को एक चीज आपको पता पड़ गई। देखिए मेरे को मुझे लगता है कि अंकिता जी कि हमारी जो लाइफ है उसमें क्या क्या चीज आने वाला होता है हमें पता नहीं होता है, लेकिन जो हमारे सामने उजागर होता जाता है वो कुछ आश्चर्यचकित होता जी है, सर। और वो भगवान हमको हमारे सामने लाता जाता है और आपको दिखाता जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे बीच में ऐसी हम जब किसी को यहाँ से कॉल करते हैं तो उनका एक्साइटमेंट जो रहता है वो बड़ा देखने लायक होता है। हम जब उनसे बात करते हैं तो आप रात को सोई कि नहीं सोई? सर सही सही बताओ तो मुझे नींद नहीं आई कोई बात नहीं, आपके साथ नहीं, जितनी भी सेलिब्रिटी यहाँ पर आती है उनके सभी के साथ ऐसा कुछ होता है कि वो सोती नहीं है, कि रात भर उनके दिमाग क्या प्रश्न चल रहे थे आपको कि आपको कैसा होगा और क्या होगा? सर यही कि वहां जाके क्या होगा कैसा होगा यही सब प्रश्न चल रहे थे मतलब मैं क्या काम कर रही आज तो हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म कर, हाँ बोलिए बोलिए क्या बोलिए? मतलब मैं क्या मेरी दिनचर्या थी कल से लेके अभी तक वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ बहुत ज्यादा यू आर वेरी हाई, मतलब एक्साइटेड हो आप एकदम प्रोग्राम के लिए और एकदम दिमाग के सर अंदर। वो तो बात सही है, मतलब खुशी तो बहुत ज्यादा थी, जी। उसके साथ डर भी बहुत ज्यादा था मुझे नहीं, डरने की जरूरत नहीं, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है, एंजॉय करिए। और अभी तक आप बहुत बेहतरीन सा गा रही हैं। फिल्में देखती हैं क्या आप? हाँ सर सारी फिल्में देखती हूँ मैं। सारी? जी वाह, मतलब पुरानी नई कौन सी जी फिल्म सर, पसंद है आपको? नई पुरानी दोनों, और स्पेशली नई फिल्में मुझे ज्यादा पसंद है। नई फिल्में ज्यादा जी पसंद है? सर। मतलब उसमें आपको कॉमेडी या कौन सी फिल्म? सर हॉरर फिल्में बहुत पसंद हॉरर है। फिल्में आपको पसंद है? वाह। और संगीत जो है वो पुराना पसंद करती है नया पसंद करती है? सर अभी नया में ज्यादा पसंद करती हूँ, और सर जो पुराने में आशा जी और लता जी हैं जी। वो तो खैर है ही प्रथम पूजनीय संगीत में, जी। और उनके गाने तो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। जी, जी। स्पेशली गाने उनके लता जी बहुत और पसंद है। बिल्कुल सही बात है कि लता जी और आशा जी तो है संगीत की देवियां हैं, उनको जी पूछते सर। हैं जो भी फीमेल सिंगर अगर गा रही हैं तो वो फीमेल सिंगर उनको स्मरण करते ही गा रही है, बात सत्य है। जी सर, आप बिल्कुल। उनसे आप कौन सा सिंगर आपको मतलब इंस्पायर करता है कि मैं उनको उनसे प्रभावित हूँ ऐसे सिंगर कोई? सर अलका याग्निक जी मुझे, मतलब उनके गाने सारे बहुत पसंद है सर। अच्छा, अलका याग्निक जी जी को आप सर। पसंद करती हो? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अलका याग्निक जी को पसंद करती हैं। और अलका याग्निक जो है उनने अभी के जो जोन में अभी के एरा के अंदर बड़ा अच्छा नाम कमाया और बड़ा जी सर, अच्छा बिल्कुल। गा रही है वो, और बड़ी अच्छी भी है वो। मतलब जब गाने में एक प्योरिटी रहती है उनकी वॉइस जी में, सर बिल्कुल सर। गाने के अंदर एक प्योर फॉर्म रहता है, और वैसे प्योर फॉर्म आपकी वॉइस में भी आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है, मजेदार रहा मतलब आप संगीत से और आपका म्यूजिक और इनसे आपका जुड़ाव बरकरार। बहुत बहुत अच्छा लगता है सर ये बात। घर पे कैसा माहौल रहता है? आपके हस्बैंड भी गाना गाते हैं आपके? हाँ सर वो भी गाना गाते हैं। तो वो अब जब आप गाना गाने लगे हैं तो बड़े अप्रिशिएट करते होंगे हाँ आपको? सर बिल्कुल, मुझे सिखाते भी है कि यहाँ गलती ऐसा है, मतलब तारीफ तो कभी नहीं करेंगे सर वो नहीं, एक्चुअली क्या होता है, ऐसे मास्टर भी होना बहुत जरूरी है जो डांट फटकार के सिखाते हैं, और डांट फटकार के जो सिखाते हैं उनकी सीखी हुई जो बात होती है वो हमेशा उस स्टूडेंट को याद रहती है। तो हर समय स्टूडेंट जो है वो सोचते रहते हैं कि नहीं हमें ऐसा मास्टर मिले जो हमसे बड़ा कूल रह के बात करे, लेकिन जब तक छड़ी नहीं पड़ेगी तब तक ज्ञान नहीं आएगा। बात सत्य है, क्योंकि छड़ी तो नहीं पड़ती है। नहीं सर छड़ी चलिए, बहुत बढ़िया बात है, ऐसे ही मधुरता और बड़ा सुंदर सा वातावरण घर पे होना चाहिए। संगीत अभी तक मतलब मैं अंकिता जी एक बात बताऊं आपको कि इतनी भी सेलिब्रिटी यहाँ पे आ रही हैं अभी तक, मैं मतलब मुझे पता नहीं रहता कि घर पे ऐसा कुछ माहौल होगा, लेकिन जब उनसे मैं बात करता हूँ तो पता लग जाता है कि घर पे संगीत का माहौल है बहुत अच्छा। हाँ सर। और ये अच्छी बात है कि एक संगीत का माहौल होना बहुत जरूरी है। जी सर वो तो बहुत जरूरी है सर। अभी आपके सारे दोस्त देख रहे होंगे आपको, हाँ सर। मतलब आज सोने नहीं देंगे, आज फिर आपको वो हाँ सर। बधाइयां देकर ये शो जो है बड़ा पॉपुलर हो गया इसी कारण से, क्योंकि हम इसमें जो वॉइसेस लाते हैं वो अनप्लग होती हैं आपके जैसी, और हम सोचते हैं कि इनमें से एक आध जो वॉइस है, देखिए भगवान किसको कब मौका दे दे, किसी के दरवाजे को कब नॉक कर दे, वो कोई कुछ नहीं कह सकता। सही है सर। तो बस हमारा एक छोटा सा प्रयास है सिंगर्स लाइव टॉक शो के जरिए। और दोस्तों, फेसबुक के जितने भी यूजर हैं वो सभी जितने भी यूजर हैं उनका मैं एक और तरफ इशारा कर रहा हूं कि ये जो प्रोग्राम है आने वाले दिनों के अंदर सिंगर्स लाइव टॉक शो इंटरनेशनल भी चालू होने वाला है, जिसमें हम
बाहर से यूएस, यूके, लंदन, अमेरिका, न्यू जर्सी, सभी से जो कंटेस्टेंट है हमारे बीच में होंगे और बड़ी सुंदर सुंदर सी गायकी और उनके साथ बातचीत होगी आपके लिए। ये शो इतना पॉपुलर बनाने के लिए आप सभी का तहे दिल से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदर्शित करता हूँ कि इतना पॉपुलरिटी देने के लिए आपका जो प्यार है वो प्यार ऐसा ही बरकरार रखें। तो अंकिता जी, ये शो है, ये शो के अंदर गाने के साथ बातचीत होती रहती है, तो ये बड़ा एक अलग सा कॉम्बिनेशन हम लोगों ने यहाँ बनाया है। इसमें लोगों को ये पता लग जाता है कि गाना तो गाता है लेकिन वो है क्या। सर मैं एक बात बोलूं जी सर, आपके शो में आके मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं केबीसी और इंडियन आइडल दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें। ओह माय गॉड, मतलब केबीसी और इंडियन आइडल। अच्छा, मतलब इसका कॉम्बिनेशन। जी सर, बिल्कुल। मतलब आज ऐसा लग रहा है कि आप दोनों शो पे जा चुके जी सर, मतलब दोनों शो की फीलिंग्स आ रही है सर मुझे। बहुत बढ़िया बात है। ये जो शो है ये थोड़ा सा ऐसा ही हमने कुछ कॉन्सेप्ट बनाया था इसका, और ये इंडिया का पहला ऐसा शो है जिसमें इस तरह की कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इनोवेट किया। बहुत बढ़िया बात अंकिता जी हमारे बीच में है और बड़ा सुंदर सी गायकी कर रही है, बड़ा मजेदार माहौल बना दिया है अंकिता जी ने। अंकिता जी, ये जो है हमारा जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में जो गाने तो होना बहुत जरूरी है। जी सर। तो गाना हो जाएगा? जी बिल्कुल। तो कौन सा गाना आप सुना रही हैं? चलिए देखते हैं कि कौन सा गाना आपके बीच में अंकिता जी लेकर आ रही हैं। अंकिता जी जो है एक थोड़ी एक अलग तरह की वॉइस है, बड़ी मासूमियत है अंकिता जी की आवाज में। तो देखते हैं अंकिता जी आपके बीच में एक और गाना जो है। ओह माय गॉड, ये कुछ अलग गाना है। जी सर, कोशिश की है मैंने। वेरी ओह क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है किरण, कुछ अलग मिलता रहा है। ये पहली बार ऐसा शो में हुआ कि बड़ा अलग तरह की वॉइस में अभी तक जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि किस कैटेगरी में आपकी वॉइस आपने एकदम ही अलग ही ताका लगा दिया। मतलब जी सर, मुझे गाना बहुत पसंद है। कोशिश की है। जैसे खाना जब बनाते हैं तो खाने के समय वो खाना बनाने से बड़ा धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन जिसमें जिस तड़का लगाते हैं वैसा आपने अभी तक गाने का माहौल बनना तो एकदम तड़का लगा दिया आपने। थैंक यू सर। बहुत सुंदर सुंदर सा आपने गाया, बड़ा सुंदर सी वॉइस है आपकी। फोक जैसी वॉइस के अंदर मुझे कुछ लगा उसके अंदर, आपके वॉइस के अंदर
बहुत सुंदर। और मैं वही देख रहा था कि इतने सारे जो फेसबुक यूजर हैं, आपको हम बता दें दोस्तों, जितने भी लोग हमको अभी ऑनलाइन देख रहे हैं इस शो को, ये बहुत कम समय में अबाउट 50 शेयर्स आपके सामने हो चुके हैं प्रोग्राम के, और बहुत पॉपुलर हो रहा है। आपकी वॉइस को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कि ये 52 शेयर्स विद इन बहुत कम समय के अंदर। अंकिता जी, बहुत सुंदर सी वॉइस है आपकी, बहुत बढ़िया प्रदर्शन आपका, और गाने का माहौल आपने क्रिएट कर दिया स्टूडियो के अंदर। और मैं बहुत बार ये सोच रहा हूं कि मैं किस कैटेगरी में रखूं आपकी वॉइस को, लेकिन मुझे हर समय ऐसे लग रहा है कि मासूम वॉइस जो है और बड़ी इनोसेंट वॉइस जो है आज स्टूडियो में हमारे बीच में, और स्टूडियो का माहौल भी कुछ अलग बरकरार बना दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। जो गाने का जो माहौल रहा, आज आपके फादर भी देख रहे होंगे तो मदर भी देख रही होंगी तो बोलेंगे वाओ यू आर सिंगिंग वेरी वेल। सर धन्यवाद इस चीज के लिए, बट मुझे मतलब नर्वसनेस कुछ ज्यादा हो रही है। क्या हो रही है अभी? नर्वसनेस कुछ ज्यादा। अरे आपको क्या नर्वसनेस क्यों होनी चाहिए? अभी तो आपने खूब तहलका मचा दिया, तड़का भी लगा दिया, और शब्दों में बयां भी कर दिया कि घर का परिवार का पूरा गाना भी आपने ऐसा चुना, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वाह, बहुत बढ़िया। आपके बीच में आपके जो दोस्त हैं वो सभी, मतलब दोस्तों के बीच में आपकी कैसी छवि रहती है? जी सर। जो आपके दोस्त हैं स्कूल वगैरह में जब आप पढ़ती थी, जी। तो पढ़ने लिखने में, और मतलब आपके दोस्तों के बीच में आपकी कैसी इमेज है? मतलब सर, होशियार बच्चे की इमेज है? मतलब बहुत सीधी सादी और बहुत जी। इनोसेंट टाइप की, मतलब सब बोल रहे हैं मुझे। हाँ, वो तो आपकी लगी रहा, बातचीत में भी लग रहा है, चेहरे पे भी लग मैं रहा ऐसी है। रही हूँ, जी। शुरू से ही सर मैं ऐसी रही हूँ। मतलब वो उनकी ऐसी इमेज रही कि आप मासूम एक लड़की जी हैं, सर, बिल्कुल। और पढ़ने लिखने में? हाँ सर, पढ़ने लिखने में भी थी। अच्छा, पढ़ने लिखने, हाँ, जब चेस खेल रही है तो बुद्धि आपकी तेज होगी, ये बात सही है। और बुद्धि तेज जिनकी होती है उन पे बुद्ध भगवान का अपना अलग ही विशेष प्रभाव है, गणेश जी का। और बहुत सुंदर सी वॉइस और बहुत सुंदर से सिंगर हमारे बीच में है सिंगर्स लाइव टॉक शो के 19वें एपिसोड में। दोस्तों, हाँ, अगर आप भी शो की सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं तो कहीं ना जाए, जहां पे ये सिंगर्स क्लब इंडिया का शो चल रहा है, सिंगर्स क्लब इंडिया के पेज पर जहां पर शो चल रहा है, वहां पर हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल हो रहा है। वहां पर आप 1 मिनट का ऑडियो और वीडियो हमें यहां पर म्यूजिक के साथ या विदाउट म्यूजिक भेज देंगे, तो हम आने वाले समय में आपको यहां पर सेलिब्रिटी बना के बुला सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द जहां पर भी हो, फटाक से अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर दे और भेज दे हमें, क्योंकि आपकी आवाज में होगा दम, तो रूबरू होंगे आप और हम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सिंगर्स लाइव टॉक शो। ये शो आपको इतना प्यार और स्नेह देने के लिए आपका तहे दिल से मैं आभारी हूं। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट हूं प्रोफेसर शिंदे। एक बार फिर से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। ये शो को ऐसा ही बरकरार रखें और ऐसे ही प्यार हमारे बीच में बरकरार रखें। अंकिता जी, आपको पता है ये जो शो है, ये जब से हमने चालू किया है, और ये शो के अंदर बड़ी सुंदर सुंदर सी बातें होती हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आ रहा हो जो आप अभी हमारे फेसबुक यूजर के साथ शेयर करना चाहें? चलिए, उसके पहले एक चीज आपको बता देता हूं मैं, कि जो शो है इसका एक फॉर्मेट होता है। उस शो में हम क्या करते हैं कि आप जितने गाने गाती हैं उसमें से हमने आपसे बोला भी होगा, कुछ 5 नाम मांगे होंगे आपने, और उस 5 नाम में हम कोशिश करते हैं कि एक किसी को कॉल लगा के जो आपके बहुत ज्यादा फेवरेट है, और उनको कॉल लगा के गाना डेडिकेट करें। जी बिल्कुल सर। तो इस शो का एक फॉर्मेट है वो भी, और उसमें आपका जो बहुत ज्यादा क्लोज है उसको हम यहाँ से कॉल लगाते हैं और आप गाना डेडिकेट करते हैं। तो देख लेते हैं, आपने जो नंबर हमें दिए हुए हैं उन नंबरों के अंदर कुछ नंबर हमारे पास है। कौन सा लकी है जो कॉल लगाने वाले हैं, हम उनको देखते हैं। ये नंबर बता रहा है प्रज्ञा तिवारी जी। जी सर। प्रज्ञा तिवारी जी का नंबर आपको बता रहा है। सर ये मेरी फ्रेंड है बचपन की। अच्छा जी सर। कहाँ रहती है ये? हाँ सर, ये रीवा में रहती है। रीवा में रहती है। लगाएं फिर कॉल अपन। जी बिल्कुल सर। ठीक है, प्रज्ञा जी जो है वो अंकिता जी की दोस्त हैं आपकी। जी सर। तो देखते हैं प्रज्ञा जी। अनलॉक बता रहा है। हेलो 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 हेलो, शायद वो कॉल, मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूं। अंकिता जी की सहेली हैं और बचपन की मित्र हैं, और प्रज्ञा तिवारी जी, जो कहां से बताया आपने? सर रीवा से। रीवा से। जी सर। प्रज्ञा जी बात कर रहे हैं। हेलो। हेलो, हाँ। आप प्रज्ञा जी बात कर रहे हैं? रुकिए। मम्मी कौन है? सर ये उसकी लड़की है। हेलो,
प्रज्ञा जी से बात हो रही है? जी जी प्रज्ञा जी नमस्कार, मैं सिंगर्स लाइव टॉक शो से प्रोफेसर शिंदे बात कर रहा हूँ। जी जी नमस्ते। नमस्कार, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल बहुत अच्छी। आज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज आपकी बचपन की जो सहेली है वो आज इस शो की सेलिब्रिटी है। ओह माय गॉड, बहुत अच्छी बात है। कौन है? अंकिता मिश्रा। अच्छा, मतलब आपको पता है, आपके तक इंफॉर्मेशन आ चुकी है। वाह, यस, अंकिता जी यहाँ पर है, हमारी सेलिब्रिटी 19वें एपिसोड की, और बहुत अच्छा गा रही है आज। जी जी बहुत अच्छा, बहुत मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है जी कि मेरी फ्रेंड आज मतलब इतने बड़े शो में इतने अच्छी जगह में वो गाना गा रही है। जी, जी जी आपने सुना है अंकिता जी को? हाँ सुना है सर, मैंने बहुत बार उसका गाना सुना है, बहुत प्यारी आवाज है उसकी। जी जी और ये तो मेरे लिए खुद ही बहुत बड़ा सरप्राइज है कि मेरी फ्रेंड मतलब इतना अच्छा गाती है वो। जी। और मैं उसको मतलब मैंने पहली बार जब उसकी आवाज सुनी थी ना, तब भी मैंने मतलब उसको काफी मतलब मैं बहुत खुश हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वाह, और मुझे बहुत अच्छा लगा था उसकी आवाज सुन के। मैंने उसको मतलब कांग्रेस भी किया था और उसको प्रमोट भी किया था कि तुम गाना, हमेशा गाना, क्योंकि लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है संगीत से। तो बिल्कुल बिल्कुल, आज वो गाना गाते गाते रियलिटी शो में सेलिब्रिटी है और बहुत अच्छा गा रही है। और मैडम ये जो है, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सर प्रॉपर रीवा में रहती हूँ। अच्छा, रीवा में रहते हैं, क्या करते हैं आप? मैं, मेरा स्कूल है सर यहाँ पर। मैंने एक अभी मुझे 3 इयर्स हुए हैं स्कूल जी अपना खोले हुए। जी और मैं वहाँ पे बच्चों के साथ, मैं प्रीमियर स्कूल है मेरा, जी प्राइमरी जी है अभी। जी। गाने का शौक रखती हैं आप भी? जी जी बिल्कुल सर, गला तो इतना अच्छा नहीं है पर शौकीन बहुत हूँ गाना की मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना अंकिता जी जो है वो आपको डेडिकेट कर रही हैं। मैं अगली जो आवाज है वो अंकिता जी की होगी। ये गाना आप सुनिए, फिर आपसे और मैं बात करता हूँ। जी जी सर जी। जी। तो ये थी हमारे बीच में अंकिता जी की सहेली और बचपन की सहेली प्रज्ञा तिवारी जी। देखते कौन सा गाना आपको डेडिकेट कर रही है। इन आँखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा, प्रीत का ये रंग अब तेरे संग और भी हो गया गहरा। इन आँखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा, प्रीत का ये रंग अब तेरे संग और भी हो गया गहरा। इन आँखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा, प्रीत का ये रंग अब तेरे संग और भी हो गया गहरा। इन आँखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा, प्रीत का ये रंग अब तेरे संग और भी हो गया गहरा। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा जी कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत गाना है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, इतना अच्छा गाना मेरे लिए Thank you. डेडिकेट किया उसने। बहुत अच्छा है। आज मतलब उसका रियल
सर मुझे, मैं आई एम प्राउड ऑफ यू अपनी फ्रेंड के लिए। आप देखती हैं प्रोग्राम ये हमारा? जी जी सर, मैं उसके साथ टच में रहती हूँ, आपके सारे प्रोग्राम देखती हूँ अपनी अभी आप देख रही हैं, अभी लाइव है आप अभी? जी सर, मेरा बिल्कुल एकदम 24 घंटे लाइव में ही रहता है 24 घंटे लाइव में रहता है, बहुत बढ़िया बात है। आप भी गाना गाती हैं क्या? लाइव ही है सर। कोरोना जब से लग गया तो समझ लीजिए संगीत और योगा दो ही एक ऐसी चीजें हैं जो लाइफ को एकदम सेटल करके रख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है बिल्कुल। आप भी गाना गाती हैं? हाँ सर, बच्चों को सिखाती हूँ थोड़ा बहुत, उन्हें भी मतलब एक टीचर के माध्यम से उन्हें दुनिया में क्या करना चाहिए, वाह कैसे क्या रहना बात है, चाहिए, बहुत बढ़िया। ये एक हाथ शिक्षा देने के लिए देते हैं। अगर आप गाती हो तो सुना दीजिए एक लाइन, हमारे फेसबुक यूजर सारे सुन पाएंगे आपको भी। इट्स माय प्लेजर सर, पर मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है अभी। कोई बात नहीं, एक लाइन कभी आप सुनाना चाहें तो एक लाइन बस। ठीक है सर। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वाह क्या बात है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल कभी छोड़ना भी नहीं है आपको, दोस्ती दोस्ती आपकी हमेशा। सृष्टि में दोस्त और प्यार से बढ़कर तो कुछ रहता ही नहीं है। वाह बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा मैडम। बहुत सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स माय प्लेजर, मेरे पास इतने बड़े शो का कॉल आया तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच प्रज्ञा। थैंक यू। वाह, ये थी हमारे बीच में प्रज्ञा तिवारी जी रीवा से, है ना? जी सर। वाह, बहुत अच्छी बातचीत कर रही थी और बड़े एक्साइटेड थी आपकी सहेली की। जी वो सर, मुझे बहुत अप्रिशिएट करती है। आपको अप्रिशिएट करती जी है। सर, बहुत ज्यादा। हाँ, वो उनकी बातचीत से लग रहा था कि वो उनका इन्वॉल्वमेंट आपकी तरफ बहुत ज्यादा है और वो गाने की तरफ ज्यादा झुकाव है उनका। जी सर, बिल्कुल। वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे दोस्त, और वो बड़ी अच्छी सी बात बोली कि दोस्त जो है ऐसे मिलना इम्पॉसिबल है, अगर मिलते हैं तो वो जी सर। उनको बड़ा संभाल के रखना होता है। जी सर, बिल्कुल। वाह, बहुत अच्छी दोस्ती है आपकी और ऐसी दोस्ती आपकी जिंदगी भर बनी रहे। और बड़ी सुंदर से आपने अभी जो गाना सुना है, एक्चुअली मैं बहुत सोच रहा था कि ये गाना मैंने सुना नहीं है। ये एक्चुअली फिल्म का गाना है क्या? नहीं सर, इस फिल्म का गाना नहीं है सर, ये नाटक आता था जोधा अकबर जी सर, उसका टाइटल सॉन्ग है। अच्छा, टाइटल सॉन्ग ही है। वाह क्या बात है। ये मतलब अभी तक हम फिल्मी गाने वाली सेलिब्रिटी को बुला रहे थे, लेकिन अब आपके हमारे बीच में ऐसी सेलिब्रिटी है जो टाइटल सॉन्ग्स भी गा सकती है। वाह, आपकी वॉइस में बड़ी, मैंने उसकी जो खूबसूरती और वॉइस के अंदर जो इनोसेंट वे देखा वो बड़ा अलग ही है। वो हर जगह एकदम एक अलग ही प्रभाव डाल रहा है। और आज आपने स्टूडियो के अंदर बड़ा इनोसेंट माहौल बना दिया, मासूमियत आ गई यहाँ पे। थैंक यू सो मच। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसी ही आपकी बिल्कुल सोच बनी रहे। कोई ऐसा, मैं आपसे फिर से पूछ रहा था इसके पहले भी, आप घबरा रही हैं अभी भी? नहीं सर, मैं हो गई हूँ ठीक। अब ठीक हो गई हैं सर। आप? अच्छा, बहुत बढ़िया। गाना गा के अब ठीक हो गई हैं? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे गाना गा के, मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई हूँ थोड़ा। अच्छा अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट मैं आपसे पूछ रहा था, कोई इंसिडेंट आप अगर बताना चाहें बिल्कुल हमारे दर्शकों को। सर, ऐसा इंसिडेंट तो नहीं है मेरी लाइफ में, हाँ, बट ये जरूर बोलना चाहूंगी, जब जी। से मैंने संगीत अपनाया है अपनी लाइफ में, जी। तब से मेरी लाइफ में मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए। अच्छा। मतलब पहले कोई भी बात को लेके मैं बार बार अपने दिमाग में घुमाती थी, जो जी। भी मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती थी, बार बार सोचना उस चीज को। जी। पर सर, जब से मैंने गाना चालू किया है, जी। तब से मैंने खुद ने अपने आप में बहुत ये चीज अनुभव की है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है सर मेरी लाइफ में। हाँ, ये बात संगीत बहुत के सही है कारण। कि संगीत को सुनते हैं जब हम, तो दिमाग के अंदर वो जो चीजें चल रही हैं वो जी सर। उसको हटा देता है। जी सर, बिल्कुल। मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक थेरेपी की जैसे सर मेरे, मतलब मुझे हाँ, बहुत right। ज्यादा इसका अनुभव मतलब है। म्यूजिक थेरेपी जैसा आप जी सर, बिल्कुल। वाह, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। इतना सुंदर सा मैसेज दिया कि अगर आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें जो काम की नहीं है वो भी चलती रहती है, जिसके कारण डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आने जी वाले सर, समय में बहुत बढ़ रही है, अभी बहुत बढ़ रही है डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन को दूर करना है तो बहुत ही अच्छा संदेश दिया अंकिता जी ने हमारे बीच में कि म्यूजिक को अपना लें, क्योंकि अगर म्यूजिक को अपना लेंगे तो वो जगह नहीं होगी वहां पे उन सब सोच की। वाह, वेरी गुड। ये बड़ा अच्छा सा मैसेज भी दे दिया और अच्छा सा बड़ा व्यू था, विचार था कि वो अपना रही, आप अपना रही हैं इसको। जी सर, बिल्कुल। मतलब मैं डेली गाती हूँ और डेली इस चीज को अनुभव, मतलब परिवर्तन देखती हूँ सर मेरी लाइफ में। आप बहुत फेस कर ज्यादा। रही हैं उसको। जी सर, बिल्कुल। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये बात बिल्कुल सही है कि
म्यूजिक थेरेपी जो है वो अपना काम करती है और म्यूजिक अपनी जगह पर वो प्रभाव डालता है और वैसे ही प्रभाव आपके लाइफ में भी ऐसा बना सर रही बहुत है। ज्यादा हुआ है, मतलब मैंने खुद ये चीज अनुभव की है जी और सर बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है मेरी लाइफ में। वाह, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, बड़ा मजा आया मुझे इस बात को जानकर कि अगर आने वाले समय में आपको पता ही है कि डिप्रेशन जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही बिल्कुल सर, है बिल्कुल। और डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है, जो काम की चीजें नहीं वो भी सोचते रहते हैं लोग। वाह, म्यूजिक को अपनाएं और वो सारी चीजों को दूर करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, चेहरे पे मुस्कुराहट रखें और अंकिता जी की जैसा गाएं। बहुत अच्छी बात, आपका मैसेज मैंने ट्रांसफर कर दिया। अंकिता जी हमारे बीच में है, हाउस वाइफ है, बहुत सारी शतरंज खेलती हैं, बुद्धि की बड़ी तेज है क्योंकि शतरंज को अपनाती है, शतरंज खेल रही है। ऐसी तीव्र बुद्धि वाले सिंगर हमारे बीच में है और उन्होंने बता भी दिया कि खाने की शौकीन है, खाने जैसे उन्होंने गानों का सिलेक्शन भी किया है, मुझे ऐसा लगा। बड़े सुंदर सुंदर सी चीजें निकाल के तड़का भी लगा दिया है खाने के अंदर। और अंकिता जी, ये जो शो है हमारा, ये शो बड़ा छोटा रहता है और छोटे शो के अंदर हम बहुत सारी चीजें सब बात कर लेते हैं और सब बात करने के साथ साथ हम सब बता भी देते हैं, आप उनकी चॉइस भी बता देते हैं। आप पिक्चरों के अंदर आप हीरो हीरोइन को पसंद करती हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, पसंद करती है? जी बिल्कुल सर। कौन सी हीरोइन को पसंद करती है? मुझे दिया मिर्जा बहुत पसंद है। दिया मिर्जा? जी सर। दिया मिर्जा आपको पसंद है? जी सर, बहुत ज्यादा पसंद है। वाह, और हीरो कौन से पसंद है आपको? ऐसे पूछ रहा हूँ मतलब आपको। जी सर हीरो में शाहिद कपूर। शाहिद कपूर जी आपको पसंद है? वाह, बहुत बढ़िया बात है कि शाहिद कपूर, उनकी अदाकारी भी नए नए। जी सर बिल्कुल, अभी जो नई फिल्म उनकी जी कबीर जी थी वो तो मुझे बहुत ही अल्टीमेट लगती है। वाह, नए मतलब ये किरदार आपको बहुत पसंद है? जी सर बिल्कुल, शुरू से ही बहुत पसंद है, उसकी सारी फिल्में मैं देखती हूँ शाहिद कपूर की वाह, स्पेशली। बहुत बढ़िया बात। अभी आपके हस्बैंड देख रहे होंगे क्या? हाँ सर बिल्कुल। तो क्या नाम लिखते हैं? नितेश शुक्ला। नितेश शुक्ला जी अगर देख रहे हो तो मैडम को शाहिद कपूर जी पसंद है और दिया मिर्जा जी पसंद है, सही बोला मैंने? जी सर। वाह, बहुत बढ़िया। और पुराने हीरो में कोई पसंद नहीं है आपको? नहीं सर। नई फिल्में आप ज्यादा पसंद जी करती सर हैं? बिल्कुल। वाह, बहुत बढ़िया बात, आप बहुत अच्छा गा रही हैं, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और एक जो उसमें मतलब प्योरनेस जो आ रही है, मतलब वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। उसके अंदर एक मासूमियत है, बड़ी मेलोडियस वॉइस है आपकी, बहुत बढ़िया, और उसको बरकरार रखिए। और जी सर क्यों बिल्कुल। कल अभी आप इस शो की सेलिब्रिटी हैं और कल अगर ऐसा हो कि आपका जो शो है बड़ा वायरल हो जाए और रातों रात आप कुछ सेलिब्रिटी बन जाए तो क्या उस करियर में जाना पसंद करेंगे? सर वैसा तो सोचा नहीं है मैंने, बट जी। ये तो सब लक पे डिपेंड करता है। बट सर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, जी। यहाँ आके सर मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। अच्छा, यहाँ आके ख्वाहिश सारी पूरी होगी। जी सर, मतलब यहाँ आके तो मैं सर बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को चेंजेस देखती हूँ यहाँ। नहीं, पर मुझे लग रहा है कि कल आपको और बड़ा अचीवमेंट मिल जाए शो के अंदर तो सर वो तो फिर वो बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य होगा मेरे लिए तो। वाह, क्या बात है। और हम बाबा महाकाल से यही दुआ करेंगे कि आने वाले समय आपका अच्छा हो और संगीत के क्षेत्र में आप अच्छा कुछ काम करें। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और बड़ा सुरीला गा रही हैं आप। और देखते हैं, ये शो बड़ा लिमिटेड है, ये शो में एक गाना और हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। मैं अपने सारे फेसबुक यूजर और जितने भी मल्टीमीडिया के जो हमारे दर्शक हैं उन सभी से निवेदन कर रहा हूं कि अगर ये शो आपको अच्छा लग रहा है तो इस शो को उन लोगों तक पहुंचा दें जहां पे इस शो को जाना चाहिए, जहां पे गाना गाने वाले लोग हैं। अगर ये शो आप पसंद कर रहे हैं तो ये शो की और थोड़ी सी अगर आप स्प्रेड कर देंगे, आपका स्नेह मिल जाएगा तो ये प्रोग्राम धीरे धीरे और अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये जो शो है इसकी पॉपुलरिटी की वजह से ये जो शो है ये आने वाले समय में हम इसको SCI टीवी के ऊपर भी आपको दिखाएंगे। और ये जो शो है, आप इस शो की सारी वीडियोस जो है फेसबुक के सिंगर्स क्लब पेज पे भी तो देख सकते हैं, साथ साथ आप सिंगर्स क्लब इंडिया के YouTube चैनल पे भी आप इनको देख सकते हैं। ये सारे शो आपको, सारी शो की वेब सीरीज आपको देखने को वहां मिल जाएगी। हमारे बीच में 19वें एपिसोड की जो सेलिब्रिटी है अंकिता शुक्ला जी हमारे बीच में हाउसवाइफ है, बहुत अच्छा गा रही है, बड़ी सुंदर सी वॉइस है, बड़ी मासूमियत है वॉइस के साथ। और जाते जाते हम अंकिता जी से एक बार निवेदन करेंगे कि गाना और हो जाए। अंकिता जी, जी सर बिल्कुल। आपको क्या मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा जी है, सर। नर्वसनेस लग रही है, ऐसा नहीं लग सर, रहा है? अब नहीं लग रही है। अभी लग रही है? पक्का? नहीं सर, जी सर पक्का। बिल्कुल। और एक गाना और आपके बीच में अंकिता जी का देखते हैं, ये गाना जो है वो आपके बीच में लेकर आ रही है अंकिता जी। वाह।
सब लोग ऑनलाइन हो चुके हैं। कभी भूला कभी याद किया
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने एक रोमांटिक माहौल हो गया और शायद ये अलका याग्निक जी ने गाया। वाह, ये हमारी इच्छा भी पूरी हो गई कि अलका याग्निक जी जो है आप उनको पसंद कर दिए, ये गाना आपने उनको डेडिकेट कर दिया। अगर अलका याग्निक जी भी सुन रही होंगी तो आपने उनको डेडिकेट कर दिया गाना। वाह, बहुत सुंदर सा गाना आपके बीच में अंकिता जी, बहुत अच्छा गाया आपने, वेरी गुड। और बहुत मैं बड़ी देर से देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने आपके वीडियो को शेयर कर लिया है और इतने सारे शेयर, इतने सारे कमेंट्स जो है हमारे मोबाइल के ऊपर आ रहे हैं। वाह, वेरी गुड, बड़ा सुपर शो है और इस शो के अंदर बहुत ज्यादा आपकी वॉइस और आपकी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और मैं चाह रहा हूं कि ये वॉइस और आपका जो वॉइस का जो आवाज है वो बरकरार रहे और आने वाले समय में ये वॉइस अच्छी जगह पे, अच्छी फिल्मों के अंदर भी हमको सुनने को मिल जाए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंकिता जी थी हमारे बीच में 19वें एपिसोड में, आज 19वां एपिसोड था और इस 19वें एपिसोड के अंदर अंकिता जी हमारे बीच में बेहद सुंदर सी सिंगिंग कर रही हैं। बड़ी खूबसूरत आवाज है, हाउस वाइफ है और बड़ी इनोसेंट वॉइस है, मासूमियत है आवाज के अंदर। एक नई तरह की आवाज आपके सामने आज सिंगर्स लाइव शो के अंदर आपके बीच में सेलिब्रिटी थी। और दोस्तों कहीं ना जाए क्योंकि ये प्रोग्राम अगली बार फिर से आएगा 20वें एपिसोड के साथ, एक और नई सेलिब्रिटी के साथ जो आपकी अपनी बीच की होगी। और अगर आप गाना गाते हैं तो कहीं ना जाए जहां पर सिंगर्स क्लब इंडिया का फेसबुक पेज पर जहां पर ये वीडियो स्क्रॉल हो रहा है वहां पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहां पर 1 मिनट का वीडियो आप जल्दी से रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए। अगर आपकी आवाज में होगा दम तो रूबरू होंगे आप और हम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सिंगर्स लाइव टॉक शो। थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया। मैं मैडम से गुजारिश करूंगा, मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे शो में आप यहाँ पर आई और आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमसे बहुत सारी बातचीत करी। हमने रूबरू हुए, हमारे फेसबुक यूजर को आपने बहुत सारी बातचीत की, गाने सुनाए। अगर आप कुछ हमारे फेसबुक यूजर को कुछ कहना चाहती हैं तो बिल्कुल आप कह सकती हैं। जी सर, अभी जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं लाइव, पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक कोशिश की है गाने की, अगर आपको मेरा सॉन्ग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगी मैं सभी दर्शकों को कि जैसे मैंने संगीत को अपनाकर अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे, परिवर्तन देखे और बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में संगीत का। ऐसे आप लोग भी एक बार अपनाइए संगीत को अपनी लाइफ में और खुद परिवर्तन देखिए कि रियल में इसमें क्या परिवर्तन होते हैं संगीत को अपनाकर अपनी लाइफ में। वाह, बेहतरीन, बहुत सुंदर सी बात कही आपने कि संगीत को अपना लें और जीवन को सुखमय कर लें, संगीतमय कर ले, सुखमय कर ले और चेहरे पे बड़ी रौनक आ जाएगी। बहुत सुंदर सा मैसेज आपके लिए। और अगर ये शो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं प्रोफेसर शिंदे आपसे बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आप इस शो को इतना पॉपुलर बना रहे हैं और इस तरह का प्यार बना रहे हैं। और ये प्यार को मैं सैल्यूट करता हूँ, यहीं से आप सभी का स्नेह हमें मिलता है। सिंगर्स लाइव टॉक शो जो है आपका अपना प्रोग्राम है, इसको ऐसे ही स्नेह और प्यार देते अगली बार फिर से मिलूंगा तो कहीं ना जाए क्योंकि ये शो आपका अपना शो है।